तो मैंने उसमें से कंटेंट लेकर पूरा नए से डिजाइन किया, तो अच्छा सा बन गया है। तो एक गोल सेटिंग का है, और दूसरा है मेरा मेमोरी पावर एंड स्पीड रीडिंग। मेमोरी पावर एंड स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग उसका मेरे पास पीपीटी और 6 to 7 क्लास कर सकूं, उतना मेरे पास कंटेंट अभी है, रेडी ग्रेट, किया हुआ है। वंडरफुल। ये जो पहला वाला आपका कोर्स है गोल सेटिंग वाला, हाँ, इस कोर्स को थोड़ा सा आप ट्विस्ट दो। ट्विस्ट का मतलब है आप इसे बहुत अच्छा समझा सकते हो, आई नो इट। राइट मार्केट में इसे समझने कौन आएगा? हु इज गोइंग टू चेज यू टू लर्न गोल सेटिंग फ्रॉम यू? राइट। हाँ, उन लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। उससे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हाँ, द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, or the students who are at the threshold of going towards competitive exams or going towards their jobs, and they are choosing for their degrees, I mean for graduates, post graduates, the people who are really required at that moment, ये वो लोग हैं जब इनको गोल सेटिंग की बहुत जरूरत है उस मोमेंट पे। राइट जनरल, अभी जो इन जनरल ओपन मत करो इसको, आप एक स्टेप, एक टारगेट कर लो ना, और उनको बहुत जरूरी है इन चीजों की। और इसको रात राइट। गोल सेटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, हाँ, बट इसको सक्सेस मास्टरी कह सकते हो आप। आप सक्सेस फॉर श्योर कैसे पाएं, उसका गोल सेटिंग एक उसका मेजर पैरामीटर वही होगा, बात इर्द गिर्द उसी की होगी। बट राइट लोगों को सक्सेस पाथ पे दिखाने का आपका एक कोर्स होना चाहिए, जिसमें मेरे पास आओ अगर आपको करियर बनाना है, या आपको जिंदगी में सक्सेस पानी है, या आपको लगता है कि मैं कहीं स्टक हूं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी ग्रोथ नहीं आ पा रही, यार मेरे बच्चा जो है वेल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो राइट आदमी के पास टाइम और एनर्जी है, टाइम एनर्जी और इंटेलेक्ट तीनों है, राइट। बट तीनों जब एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते तो वो पिलफ्रेज होते हैं। हाँ, और गोल सेटिंग क्या करता है, वो तीनों चीजों को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। राइट एक बार अगर तीनों चीजें, तीनों पावर्स एक आदमी के अलाइन हो गई, तो उसके लिए गोल अचीव करना इजी हो जाता है, क्योंकि बाकी दूसरी चीजों में एनर्जी जहां वो डिस्क्रीट हो रही थी वो एक डायरेक्शन में लगने लग जाती है। वो जब आती है जब उसका मकसद हो, उसका एम हो, उसका ऑब्जेक्टिव हो, और क्लियर पिक्चर हो कि आई हैव टू रीच एट दैट प्लेस, राइट राइट। and that यस you सर। can do better way. But just explore the people who are really in need of this, then map your availability, your things with their demand, then you will get great demand in market. पहला कोर्स जब आपका बिकने लगे, लोग पकड़ने लगे उसको, तब समझना मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूं। तो आप राइट कोर्स को लोग पकड़े तो अब अच्छा भी लगेगा, चलो मेरा कोर्स मुझे वैल्यू मिल रही है, रादर अर्निंग राइट। कम आए कोई बात नहीं, पर लोग तो आए। हाँ, राइट राइट, तो एग्जैक्टली। आप उस डायरेक्शन में उसे बढ़ो, उसको, उसकी जो पैकिंग है ना, पैकेजिंग, उसको थोड़ा हाँ, चेंज करना है, अदरवाइज कंटेंट वही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, मैं उसको रिडिजाइन करके आपसे कंसल्ट करूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गो अहेड, गो अहेड। Sir, ओके, sir, थैंक Good, यू sir. सर। Good I evening. I have sent a design, sir, regarding lead without a title. ओके, I am Madhusudan Reddy, sir. Lead without a title. The whole concept is that लीड, even office boy, a peon or office boy can perform, act like a CEO of an organization if ग्रेट, he performs his duties properly. दैट्स नाइस। Uh, in that, there are four concepts, and that is innovation, mastering your personal and professional life, and prioritizing the things. All these things are there. Then, how to give a catchy title, sir, for this? मधुसूदन जी, ऑल ऑफ सडन अगर आप मुझे यहाँ पूछो, तो Sir. आपने जो बात लिखी है इसमें, नमस्ते मूर्ति, you have mentioned over there, an office boy can be a CEO of an organization if he performs his duties properly. Now, it's okay, Yeah. it's a universal fact, and you are describing it from your side. But how he can do this, and is there somebody, is there any testimonial who did this? Please put it with this thing,
then people will start liking, people will start digesting your thought. Really, in case आपकी अपनी ये theory, that's really wonderful. एक पीएन भी एक आराम से एक सीईओ बन सकता है, दैट्स इजी. बट वो बनाने के लिए आपने जो कोर्स डिजाइन किया है उसका एक दो टेस्टिमोनियल या कोई सर्वे या कोई ऐसा एग्जांपल आपके पास हो, प्लीज उसको कनेक्ट करो. ये बिल्कुल ठीक है. मैं इसमें टाइटल आप और कुछ क्या जोड़ सकते हो, एक बार सोचना पड़ेगा, ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा. तो ऑल ऑफ सडन मैं लाऊं तो वो जल्दबाजी होगी. Yes, yes, sir. Yes, I'll think for this. बट आप इसके टेस्टिमोनियल और आप इंटरनेट एक्सप्लोर करो, how and when somebody who was a peon and he become a CEO. ऐसे एग्जांपल्स हैं. उनकी लाइफ को स्टडी करके उनके वो इनपुट्स निकालो, एक्सर्प्ट्स निकालो, और उन एक्सर्प्ट्स को लोगों के सामने रखो, और फिर लोगों को उसमें मोटिवेशन आएगा. आपके कोर्स को फिर वो डीप डाइव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे. And I mean, sir, a peon may not become a CEO. It means that if he performs his duties, everybody in the organization at all levels perform their duties of their own duties properly, and like they take the responsibility like a CEO, he becomes a leader. There is no need to become a leader. There is no need to become a CEO. If he perform his duties at his level, then he is a leader. Yes, I am 100% agree with you. And I have did some experiments of this kind. This is fact. Whatever you are communicating to the people, this is really fact, and it happens, and it can happen. So it's not a miracle, but the major thing is how it happens. कैसे एक आदमी को, दुनिया भर के पीएन है, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, वी यू सब काम कर रहे हैं, पर हम उस रीच पे नहीं पहुंच पाते. क्यों? तो आपका कोर्स उनको इस क्यों का जवाब दे. It should answer the. I mean to say, sir, there is no need to become a peon, become a CEO. I mean, if he performs his duties properly, he is a leader. Great. It's okay. I doesn't mean that a peon can become a CEO by performing his duties. Not like that. A peon can be a leader if he perform his role properly. There is no need of title like a CEO to become a leader. No. That is no need to a title, but it is a general fact. Then you should put something in it which is attractive, which is a magnet. अगर एक आदमी अपना सही काम करता है तो वो लीडर हो सकता है. इस बात में कोई कैच नहीं आता. It doesn't catching the attention of the people. It should catch. The title should catch the attention of the people to whom it is being served. Yes, sir. Sir, how can we put a title like that? You can connect me. So let's discuss it separately. Thank you, sir. हम इसको, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, and we can take it. Thank you, sir. नेक्स्ट, आप सब लोगों के क्या हाल हैं? रोड्रिगो. लोकमान जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर. आप बताएं कैसा चल रहा है आपके वहाँ? मेरा लास्ट क्लास मिस हुआ था बिकॉज मेरी वाइफ को क्वारंटाइन का लेबल निकालने हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो दैट्स व्हाई आई मिस्ड इट एंड इट वाज ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड टू टेक अ. बट आई हैव सीन द वीडियो क्लास का. मैंने उसके नोट्स भी लिए हैं और उसका एक्सरसाइज भी किया है. मैं पोस्ट नहीं कर पाया बट मैंने बना के रखा है वो सब नोट्स. आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. ग्रेट. अगर आपने वो वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको इनसाइट आ गया होगा. फिर भी कुछ क्वेरीज? हाँ, आ गया. And that class was our last class for programming, and that was, I think it was very in-depth class for programming. और वो अगर हमने कर ली है तो हमारा आधा काम लगभग पूरा हो गया. आज हम एनालिसिस पार्ट पूरा कर चुके हैं और आज हम डेवलपमेंट पार्ट. एंड ऑल्सो मेरे को एक ऐड करना था, यू नो, जितना मैं अभी लाइव सीख रहा हूँ वर्सेस वही मैं भी टीचिंग कोर्स अभी सीख रहा हूँ, तो यू नो माय एक्सपीरियंस वाज दैट watching even a video that was done live by you was so boring because I broke that in 3 days, you know. थोड़ा एक दिन देखा, फिर थोड़ा दूसरा दिन देखा, फिर तीसरा दिन देखा. Whereas I could have just done one and a half hour with you, you know. It's very effective. Exactly. So that was one learning that I realized. That is our experience really. Generally what happens,
we also purchased a lot of video courses from the people, but Yes. we could not complete नहीं होता है. them, any one of them. और ये Correct. मुश्किल होता है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो, हमारे जितने भी रिकॉर्डेड लेसन्स जाते हैं, मैं जब उनको एनालिसिस करता हूं तो पूरे 20 लोगों की क्लास में 2 लोग देखते हैं बस उसको, हार्डली 2 to 3 people. हाँ, exactly. And this is what I was, I'm doing the course. I mean, doing this course to have this coaching done online. What people can really do online live is very different from going back to a recorded video and watching very difficult. बहुत डिफिकल्ट है. सबसे पहली बात है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओरिएंटेशन नहीं है. अभी आप मेरे साथ कनेक्ट हो, सेंसेस आपकी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपका ओरिएंटेशन, हाँ. घर के सारे 1 घंटे के लिए काम आपने होल्ड पे डाल दिए एंड यू आर कनेक्टेड विद अस. चाहे Yes. डिस्टेंट लोकेशन पे बैठे, बट ये क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है. हाँ, और बाई I think it's a great learning, live learning. that's really. चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू. चलो कंटिन्यू करते हैं हम आगे. जूम रिकॉर्डिंग इन मोबाइल, संजय नेगी जी. यस, आपकी जूम रिकॉर्डिंग इन मोबाइल पे मैंने शाम को काम किया था, बट आई कुड नॉट कंप्लीट इट. मैं वो आपको इसके बाद दूंगा. संजय जी, मेरे पास आ गया था आपका, तो ड्यू टू माय शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुड नॉट डू द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस. मैं उसे कंप्लीट करके आई विल पोस्ट इट फॉर यू, और अदरवाइज वी कैन कनेक्ट सेपरेटली. मेरे पास आ गया है सर, आई विल डू दिस फॉर यू. चलिए, तो आज दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं. आज हम एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं, आज हम अपने डेवलपमेंट फेज पे जा रहे हैं. आज का लेसन है, अगर आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे असाइनमेंट किए हैं. आई रियली, आप लोगों ने जिस कदर प्लानिंग की है, और अगर वो प्लानिंग थोड़ी सी और एडवांस हो जाए और आप उसे एग्जीक्यूट टाइमली, तो आई कैन गारंटी यू कि आप अपना एक आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी. तो आई एम सो डूइंग योर परफॉर्मेंस. प्लीज आप अपने माइक्स ऑफ कर लेंगे. अभी हम आगे लेसन पे चलते हैं. आज हम पहला लेसन सीख रहे हैं, और जिसमें मैनी ऑफ यू already are doing the same exercise, and today we are going to learn how to create a basic lesson on PowerPoint presentation. आप में से आधे लोग, कितने लोग हैं जो PowerPoint presentation लेसन बना रहे हैं, और कितने लोग हैं जो अभी नहीं बना रहे? सर आज मजबूरी में बनाया है. ओह ग्रेट. बहुत बढ़िया. तो मैं आज एक लेसन दिखा रहा हूँ आपको, जो हमारे पिछले बैचेस में लोगों ने बनाए हैं. उसमें से 1-2 लेसन्स मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कैसे लेसन्स बनाए हैं. जस्ट आप देखेंगे, कैजुअली मुझे जो मिल रहा है मैं ओपन कर रहा हूँ. ये एक वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आवाज आई होगी इसकी. साउंड और पिक्चर दोनों आ रही थी इसमें? यस सर. हाँ यस सर, दोनों आ गई. दोनों था. ओके, मैं एक और दिखाता हूँ. किसने बनाया था एक और? बहुत सिंपल है, ये उनका पहला लेसन था. और Hello young wonders, warm welcome.
I wish all of you are hale and hearty. I'm here to unlock. Credit goes to the Benjamin Franklin in 1752. Franklin conducted his waves and neutrons occupy the center position of the due to the heating effect of activity of liquid. ये मेंबर तो आज हमारे साथ हैं भी। ये कुशुम मेहंदी रत्ता जी का था। और एक और मैं दिखाता हूँ आपको। यस, ये 2 वीडियो मेरे पास अभी मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये वीडियो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, पर उसमें हाइब्रिड है। एक और वीडियो मैं ओपन कर रहा हूँ। परिवार के लोग उसका कहना मान रहे होते हैं, वो परिवार में एक कल्चर भी सेट कर रहा होता है। रिटायरमेंट की अवस्था, उस अवस्था में देखा गया है कि कई बार ओल्ड एज आने पर वो ओल्ड एज ही बन के रह जाती है। उसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। अब हेल्थ की खराब होने की हमेशा चिंता बनी रहती है और ये शिकायत रहती है कि परिवार में तो कोई कह नहीं पाते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। स्क्रॉल करके आपका ओल्ड एज को गोल्डन एज बना। ये आपका एक हाइब्रिड लेसन था। ये छोटे छोटे लेसन हैं जो लोगों ने पीपीटी यूज करके पावर पॉइंट पर क्रिएट किए और उसको वॉइस ओवर दिया। वॉइस ओवर देने से ये बहुत अच्छे लेसन्स एलिमेंट्री बन गए। अगर इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें तो ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। आज ऐसा ही एक वीडियो, आज ऐसा ही एक अपना प्रेजेंटेशन हम आज क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम अपने पहले लेसन को, पहले इंट्रो लेसन को कैसे हम लोगों के सामने रख सकते हैं थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन एन इफेक्टिव वे। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो लेट्स गो अहेड। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं और ये So today we are going to discuss 8 tips for an awesome PowerPoint presentation course. यानी हम ऐसी 8 चीजें कौन सी हैं जिनसे एक अच्छा PowerPoint प्रेजेंटेशन बनता है। आप देखेंगे इसकी हर एक स्लाइड बहुत ही अच्छे और सिंपल प्रेजेंटेशन है उसकी, बट अट्रैक्टिव है। डिजाइन योर ओन वीडियो कोर्स। ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयर योर ओन फर्स्ट वीडियो कोर्स। आज के इस लेसन का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना पहला लेसन क्रिएट करें ऑन पीपीटी। आज हम उसमें क्या क्या सीखेंगे कि हम अपना जब भी कोई लेसन क्रिएट करें अपने कोर्स का, वेदर इट इज फॉर लाइव और इट इज फॉर वीडियो कोर्स और इट इज फॉर ऑन ऑडियो कोर्स और इट इज फॉर पीडीएफ या पीपीटी, जब भी हम लेसन क्रिएट करें तो उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, मॉड्यूल का, लेसन का स्ट्रक्चर कैसा हो, हम उसे कैसे स्ट्रक्चर करें, ये अगर समझ में आ जाए तो हमें कंटेंट्स को रखना, उसको प्लेस करना, उसको प्रेजेंट करना इजी हो जाता है। तो देयर आर 8 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। स्क्रिप्ट एंड स्ट्रक्चर, what content we are going to put and how we are going to structure it. That is the first thing we are going to discuss. And second, how to design it.
And third, what colors we should choose for it, and which font and which size of font should be, and how we should put the text and how much text should be there to attract and retain the attention of the viewers or readers or learners. And what kind of and how much images should be there, and what size it should be, and how it should inspire others. So first thing, how we should structure it. सबसे पहले हम अपने पहले लेसन की स्क्रिप्ट लिख लें. पहले लेसन की हम स्क्रिप्ट लिख लेंगे कि हमें क्या रखना है उसमें. तो आज हम पहला जो लेसन बनाने वाले हैं, जो आप लोगों ने डिजाइन किया है अपने लिए, कि मेरा पहला लेसन ये होगा, और वेदर इट इज ऑन वीडियो और इट इज ऑन एनिमेशन और इट इज ऑन पीडीएफ और पीपीटी, किसी पर आपने उसको लिखा है, आज उसे पहले लेसन को आप पीपीटी पर डिजाइन करो, so that you can learn designing lesson on PowerPoint presentation, and that presentation can be converted in video later on. उसको एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, बट पहले उसकी स्क्रिप्ट लिख के हम उसे पीपीटी पर ले आए. कैसे लाएंगे वो अभी डिस्कस करेंगे. एंड ब्रेक द कोर्स इन पार्ट्स, वी हैव डन दिस ऑलरेडी. एंड कलेक्ट कंटेंट फॉर मॉड्यूल 1, ये हम आज कर लेंगे. असाइनमेंट 1 आज का हमारा है कि पहले लेसन के लिए हम कंटेंट को सेपरेट कर लें. एंड सेकंड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज क्रिएट योर ओन डिजाइन. आप अपने कोर्स को डिजाइन बनाकर कैसे रखेंगे, ये हम आज सीखेंगे. अब उस डिजाइन में क्या क्या होगा, मेरा हर एक लेसन, हर एक मॉड्यूल क्या होगा, इसमें आप ये वाली स्लाइड बहुत ध्यान से देखनी है. So there are few things, and these are certain things which are really going to put or should be part of our every lesson, so that it should look a professional lesson of a professional course created by a professional. किसी आदमी ने अच्छी तरह से कोर्स डिजाइन किया है, ये आपको तब पता चलेगा, या लोगों को तब पता चलेगा, जब आप उस कोर्स को प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करेंगे. तो एक लेसन में क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले एक अपीलिंग टाइटल. एक अपीलिंग टाइटल हो, जैसे अभी आपने लिखा था, जो कोर्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसके पहले लेसन का टाइटल, कोई भी एक एग्जाम्पल आप जो भी आप अपना टाइटल दे रहे हो उस लेसन को, वो एक अपीलिंग होना चाहिए, अच्छा लगे लोगों को. एन अट्रैक्टिव एंड डिजाइनर फर्स्ट स्लाइड. पीपीटी की पहली स्लाइड आप देखेंगे कि यही, इसी को अगर एग्जाम्पल माने आप, तो ये वाली स्लाइड इतनी सिंपल है कि आपको 8 का जो अक्षर है वो बिल्कुल क्रिएटिव सा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा. सेकंड इमेज भी आपको, ये सेकंड वाली स्लाइड है, उसमें टोटल 5 वर्ड हैं, बट बड़े अच्छी तरह से वो डिजाइंड है, तो अच्छा लग रहा है. थर्ड वन ऑल्सो, इंडेक्स को भी हमने बहुत तरीके से लिखा है, तो ये कुछ हटके लग रहा है. तो ऐसे करके हम अपने डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाएं. पहली स्लाइड हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव हो, क्योंकि हमारे लेसन, पहले लेसन की पहली स्लाइड अट्रैक्टिव होगी तो ही हमारा लर्नर उससे आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं से बोरिंग होना शुरू करेगी. एंड थर्ड, कोर्स नेम किसने बनाया ये. एंड द सेकंड स्लाइड शुड हैव द ऑब्जेक्टिव. यहां देखोगे आप, सेकंड स्लाइड एन ऑब्जेक्टिव. हमेशा आप अपने लेसन को क्रिएट करें, वहां आपकी सेकंड स्लाइड ऑलवेज शुड हैव an objective of that particular lesson. Which lesson you are going to create, it should have an objective. क्यों वो lesson बनाया है, so how it is going to benefit, and what is the purpose of this. Prepare your own first video course. That is the objective of this PowerPoint presentation. तो ये सेकंड वाली स्लाइड पर हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव रखना है. एंड थर्ड थिंग, इंडेक्स. तीसरी स्लाइड हमेशा आपकी इंडेक्स बताए, यानी आप इस लेसन में क्या क्या पढ़ाने वाले हो, या जो लर्नर है वो इस लेसन से क्या क्या सीख जाएगा. तो थर्ड स्लाइड शुड हैव एन इंडेक्स. एंड द लास्ट स्लाइड पर क्या हो, योर लास्ट स्लाइड शुड हैव द कंटिन्यूटी और कॉन्टेक्ट डिटेल्स. अब कंटिन्यूटी और कॉन्टेक्ट डिटेल क्या होती है,
अगर आपके कोर्स में 5 मॉड्यूल हैं, 5 लेसन हैं, तो लास्ट वाली स्लाइड ये बताए कि आपका इससे आगे वाला जो मॉड्यूल है, लेसन है, वो कहां मिलेगा, यानी उस रीडर को आगे वाला पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी शुड बी देयर, या फिर अगर आपका लेसन खत्म हो गया है वहां, तो उसके आगे अगर किसी को कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई है, तो टू हुम द पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट, या वो उसको किसको कॉन्टेक्ट करे, वो फोन नंबर, वो ईमेल आईडी, वो पोर्टल का एड्रेस आप लास्ट पर रख दें। इतनी सी सिंपल चीजें हैं, ये 6 चीजें हर एक लेसन में होंगी, तो वो लेसन प्रोफेशनली क्रिएटेड लेसन कहा जाएगा। शायद ये बात सबको क्लियर हो गई हो। किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं फिर अब इसके दूसरे एस्पेक्ट्स पर बात करूं। चलिए, ग्रेट। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू ओवर देयर। अभी हमें जब अपना मॉड्यूल बनाएंगे तो हमें क्या करना है, ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। बोरिंग कॉम्बिनेशन, एक जैसी थीम नहीं रखनी, कुछ डिफरेंट रखना है। डिफरेंट में होता क्या है, सेंसेस एंगेज होती हैं। लर्नर की जब तक आप वीडियो कोर्स में या लेसन में सेंसेज को एंगेज नहीं करोगे, वो बोर हो जाएगा, और बोर हो जाएगा तो आप कितना ही बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग नहीं होगी। जब तक टीचिंग लर्निंग दोनों नहीं एक साथ हो, आपका कोर्स अच्छा कोर्स नहीं माना जाएगा। तो एक अच्छा कोर्स बनाने के लिए आप अपने कॉम्बिनेशंस को डिफरेंटली पुट करें, एंड लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो। कुछ नया, हमेशा अपने लेसन में कुछ नया दो। कलर्स ऐसे हो मजा आ जाए सामने वाले को देख के, उसकी साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट हो। अब ये देखो कितने सिंपल है, ये 4 वर्ड लिखे, बट आपको देख के अच्छा लग रहा है कि किसी ने बड़ा ठीक से लगाए, और है बहुत सिंपल। एंड फ्लैट कलर्स आर ब्यूटीफुल। हमेशा सिंपल इजी कलर्स बड़े सुंदर लगते हैं, जैसे ये हैं, ब्लैक हुआ, ये ग्रीनिश हुआ, ये पिंकिश हुआ, ये येलोइश हुआ, व्हाइट हुआ। ये कलर एवरग्रीन है, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं लें, कलर्स को कॉन्ट्रास्ट में लें। अगर पीछे डार्क है तो आगे लाइट, पीछे लाइट है तो आगे डार्क, तब जाके वो आपकी आईज को कैप्चर करेगा। कॉन्ट्रास्ट इज योर फ्रेंड, यानी आपका कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, यूज गुड फॉन्ट्स, अच्छे फॉन्ट यूज करो, जैसे ये देखो। एंड टेक्स्ट इज एबल, ध्यान रहे आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रीडर लर्नर बोर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम टेक्स्ट रखना है, ज्यादा से ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, कम टेक्स्ट में आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को। कम टेक्स्ट बहुत अच्छा रहता है, टेक्स्ट सबसे कम हो, वर्ड सबसे कम हो। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड टेक्स्ट नहीं समझता, उसको पिक्टोरियल चाहिए, इमेजेस क्रिएट करता है। तो इमेज जितनी होंगी उतना बढ़िया होगा। जैसे ये देखो, आप इतनी सारी बातें मैंने लग दी, अभी आपको ये इमेज, ये आते ही आपको बोरिंग लगेगा। ये अच्छा था, ये मैंने यहाँ 3 टॉपिक रख दिए, 2 पैराग्राफ लिख दिए, आपको ये बोरिंग लगेगा। जब आपको बोरिंग लगेगा तो दूर बैठा आपका आप तो लाइव देख रहे हो, दूर बैठे आदमी को जो अपनी कन्वीनियंस पे देख रहा है और उसके पास कंफर्ट मौजूद है कि वो एंटरटेन भी करे, और फिर वो क्यों आपके ऐसी स्लाइड देखेगा जिस पर बहुत सारा टेक्स्ट भरा पड़ा हो? नहीं देखेगा, उसका एंगेजमेंट नहीं रहेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं बरकरार रह सकता। ज्यादा वर्ड्स पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, आप उसको दिखाओ। लेट योर स्लाइड्स ब्रीथ, उनके बीच में जगह हो। लेट योर ऑडियंस लिसन टू यू, आप बोल के बताओ, आप जो कुछ लिख के बताना चाहते हो उसे बोल दो, आदमी सुन ले, पर दिखाई थोड़ा दे उसे। ये देखो, कभी भी आप अपनी स्लाइड में, लेसन में टेक्स्ट की भरमार मत करो। ये देखो, इधर भरा पड़ा है, एंड दिस इज विजुअली एंगेजिंग। ये 4 वर्ड लिखे, कितने बढ़िया लग रहे हैं, और इधर भरा पड़ा है, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। ब्रेकअप योर बुलेट पॉइंट्स इनटू सेपरेट स्लाइड्स। अगर आपके पास ज्यादा टेक्स्ट है तो एक एक पेज पर रख दो, उसे बड़ा बड़ा दिखाओ, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो, अच्छा एक पढ़ लिया, अगला क्या होगा। सारा एक ही पर रख दोगे तो आदमी वहां बोरिंग फील करता है।
और जब तक सबकॉन्शियस माइंड एंगेज नहीं किया आपके कोर्स ने, आपका कोर्स डिमांडिंग नहीं होगा दोस्तों। तो कोर्स को डिमांडिंग करना है तो टेक्स्ट कम से कम यूज करना है, कम से कम। और क्या करना है फिर? पुट इमेजेस ओवर देयर। एक अकेली इमेज 1000 शब्द कहती है, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकती है एक अकेली फोटो। ये देखो, इतना अच्छा लगता है फोटो लगी रहे बस सामने। अगर वही मैं लिख देता कि जिराफ बिल्डिंग में घुस गया, जिराफ वहां से बाहर देख रहा है, आप ना तो मेरा विश्वास करने वाले थे, आप कहते ये तो फेंक रहे हैं, जिराफ बिल्डिंग में कैसे घुस सकता है। आप ये देखो, अब जिराफ बिल्डिंग से बाहर झांक रहा है, इसका मतलब लोगों को अरे माय गॉड, एक्सक्लेमेशन हुआ, सरप्राइजिंग हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और कोई ये नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा, 90% लोग शक नहीं करेंगे कि जिराफ ऐसे कैसे घुस गया। यस, तो ये एक इमेज आपको 1000 वर्ड्स कह रही है, आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर रही है, एंगेज कर रही है। तो इमेजेस टेंड्स टू कैच पीपल्स अटेंशन। आप इमेजेस रखो एंड मेक द मैसेज मोर पावरफुल। अब आप देखो ये कितना मस्त कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज है। एक शेर के बाल बिल्ली को उतर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहां इतनी सारी दिमाग में आपके थॉट्स आ सकते हैं, आप इस इमेज पे रुकोगे थोड़ी देर, अच्छा लगेगा, ये इमेज पावरफुल लग रही है। वहीं अगर मैं सेंटेंस को 20 लाइन में लिख दूं इस बात को, आप बोर फील करोगे। तो हमें क्या करना है? ज्यादा इमेज रखनी है। एंड बिग इज ब्यूटीफुल। जो कुछ टेक्स्ट रखो, बड़ा रखो। बड़ा टेक्स्ट, अच्छा फॉन्ट, सुंदर दिखाई देता है, एंगेजिंग होता है। ये देखो, थिंक बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड बनाओ, टेक्स्ट को मोटा लिखो। थिंक बोल्ड, बिग, एंड व्यू एवरी स्लाइड एज एन एडवर्टीजमेंट। यस, आपकी हर एक स्लाइड आपका एडवर्टीजमेंट हो। सामने वाला अगर पहला लेसन या इंट्रो लेसन आपका देख ले या सुन ले, वो आपका कोर्स पूरा पढ़ना, सुनना, देखना मजबूर हो जाए दोस्तों, तब आपका लेसन कंप्लीट लेसन माना जाएगा। तो पहला लेसन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत ध्यान से करना है। यही लेसन आपके वीडियो को रोचक बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा या बोरिंग बना देगा। पहला लेसन चाहे वो 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का हो, पर वो इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो, अट्रैक्टिव हो, इन्फ्लुएंसिंग हो, एंड दैट शुड कैच द ऑडियंस अटेंशन। जब तक आदमी को मजा नहीं आएगा, रुकेगा नहीं आपके लेसन पे। एंड पुट द वाओ फैक्टर। अच्छा, ऐसा भी होता है, पुट सम वाओ फैक्टर देयर। मैं ये कह रहा हूं कि पहला लेसन आपका वाओ फैक्टर वाला होना चाहिए। अब आप देखो, यहां भी आपकी आंखें रुकेंगी। एंड पुट इन्फोग्राफिक्स। in case you are putting some information, some text, then make it infographics। यानी आपका 7 का डिजिट भी लिख रहे हो तो इट शुड बी मेंशन्ड ओवर देयर इन ग्राफिक्स मोड। कुछ स्पेशल लिखा जाए, तरीका अलग हो तो वो अच्छा लगेगा। हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये देखो कितना सिंपल है, एक सेंटेंस, बट हाउ ब्यूटिफुली इट इज मेंशन्ड ओवर देयर। है ना मजे की बात। अब इस पे पूरा टेक्स्ट है पर फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। एंड द आंसर इज इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स मींस information, digits, characters, words, what putting in graphical way, in creative ways. That is called infographics. And 50% will Google infographics after seeing this. आज आप इसको देखने के बाद आज आप इन्फोग्राफिक्स को गूगल करोगे और अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स को डाउनलोड करोगे। आप अपना लेसन क्रिएट करें। इतना सिंपल टेक्स्ट है यहाँ। 1 out of 10 people will copy this presentation। यानी ये जिसने ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की है, दिस इज नॉट माइन, सो आई हैव टेकन दिस प्रेजेंटेशन फॉर यू। दिस वाज वेरी क्रिएटिव। आई पुट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ मी ऑन इंटरनेट, देन आई कुड गेट दिस। कि ये इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन किसी ने क्रिएट की है, वो कहता है कि इसे देखने के बाद 10 लोग इसे कॉपी करेंगे।
and get inspired. Do, reuse, remix, create. What does this inspired mean? आपके पास दुनिया का सारा डेटा नहीं हो सकता, आपको भी कहीं से इंस्पिरेशन मिल सकती है, आपको भी डेटा कहीं से लेना पड़ सकता है, आप भी डेटा कहीं से ले सकते हैं. यस, लो, रीयूज करो, रीमिक्स करो, आप दूसरों का डेटा यूज करो, बट विद देयर क्रेडिट्स, एंड यू कैन मिक्स इट ऑल्सो. एक क्वेश्चन है. यस प्लीज. वी टॉक्ड अबाउट इन्फोग्राफिक्स, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा कुछ एग्जांपल्स दे दिया तो वो क्लियर हो जाता लोग. yes, मैं बिल्कुल बिल्कुल लाऊंगा. मैंने यहाँ आपको दिया. इन्फोग्राफिक्स का मतलब है कि आपने टेक्स्ट लिखा बट उसको डिजाइन फॉर्म में लिखा. जैसे 7 लिखा है आपका, अगर मैं 7 को छोटा करके यहाँ लिख देता तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता. और ये जो 4 वर्ड नीचे लिखे हैं, है तो ये इंफॉर्मेशन, मींस टेक्स्ट है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बट वो ग्राफिकल वेज में दे रहे हो. ये अपने आप में एग्जाम्पल है कि आपने उसकी शेप्स को ऐसा डिजाइन किया कि वो अच्छे लग रहे हैं. ये भी देखो इन्फोग्राफिक्स है. यहाँ मैं एक सेंटेंस आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन, हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, बट वो पूरे के पूरे 5 वर्ड और एक साइन को मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि ये मेरा आई फ्रेंडली, आई कैचिंग, अट्रैक्टिव रखा है, यानी ये अट्रैक्टिव बन रहा है. इसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं. का मतलब है हमने 3 चीजें यहां देखी कि पहली बात, हमें टेक्स्ट कम रखना चाहिए, और अगर हमने टेक्स्ट कम रखा तो उस टेक्स्ट में जो कुछ टेक्स्ट रखा वो हमारा ग्राफिकली रखा जाए. अगर वो ग्राफिकली रखा गया तो हमारा वो इंटरेस्टिंग वे में जाएगा, लोग उसमें एंगेज होंगे. पर्पज है कि वो एंगेज होना चाहिए. किसी ने बीवो नाम से अभी एंट्री ली है, प्लीज आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे. चलिए, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए. तो हाउ शुड यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन मींस आप अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रखेंगे, उसको हम इन्फोग्राफिक्स कहते हैं. जैसे ये रखा है, देखिए. ओके, बस. गॉट इट. थैंक यू. गॉट इट. इंस्पायर्ड का मतलब है मैं डेटा ऑनलाइन ले सकता हूं, यानी आज मैंने ये डिजाइन करने के लिए ये मैंने ऑनलाइन लेके आपको बताई है, तो मैं उसी के नाम से बता रहा हूं. मैंने इसमें नाम चेंज नहीं किया. ऊपर देखा होगा आपने, फर्स्ट स्लाइड पे किसी का नाम आ रहा था, तो मैंने किसी के नाम से आपको ये दिया है क्योंकि उसको क्रेडिट जाए जिसने मेहनत की इसे बनाने में. आज मैं अपना नाम लिख दूं तो वो नाइंसाफी होगी उस आदमी के साथ. या तो मैं उससे परमिशन लूं या मैं उसी के नाम से आपको इसको बताऊं. दैट इज रीयूज या रीमिक्स. आपने किसी से इंस्पिरेशन ली, कोई थॉट अच्छा लगा, कोई आर्टिकल अच्छा लगा, कोई राइटिंग अच्छी लगी, कोई इमेज अच्छी लगी, यू कैन पुट इट विद योर क्रिएटिविटी. आप दोनों को मिक्स कर सकते हो या आप टोटल क्रिएट कर सकते हो अपना. वॉट एवर यू हैव, you can create your thing at your canvas. and thank you. थैंक यू का भी तरीका देखो उसने कितना सिंपल, कितना क्रिएटिव लगाया है. तो सर एक क्वेरी था. प्लीज. हाँ सर, ये इन्फोग्राफिक्स का एक्चुअली सर वो फ्री में बनाने के बहुत सारे एप्स हैं, तो थोड़ा कुछ रेकमेंड कर पाएंगे, मतलब कुछ जिसमें से मैं बनवा सकूं, बिकॉज अदरवाइज वो तो ग्राफिकली डिजाइन करवाने के लिए कॉस्ट आएगा ना, इसके लिए मैं बोल रहा था. कुछ भी डिजाइन नहीं कराना, मैं आपको सब बताता चलूंगा. ये आपको सर इसके अलावा, यस प्लीज. हाँ सर, इसके अलावा सर वो प्रेजी और विजमी का थोड़ा डेमो दिखा देंगे ना, तो सर थोड़ा वो समझने के लिए आसानी होगी. नहीं तो क्या खुद से होता नहीं है वो विजमी एंड प्रेजी, जिससे मतलब प्रेजेंटेशंस बना सके. नहीं, मैं समझा नहीं विजमी और प्रेजी सर. हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना, प्रेजी एंड विजमी करके. नहीं, वो दोनों नहीं समझा रहे. आज हम सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलेंगे, फ्रॉम स्क्रैच जा रहे हैं. तो पहला हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही लेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए. अगर वो जो आप बता रहे हो बिजमी और वो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, वो ये समझ में आ जाएंगे. अभी तक वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपने मुझे बताया तो मैं उसको जरूर आपके लिए एक्सप्लोर करके बताऊंगा. मैंने भी अभी नहीं यूज की है. वो कौन कौन सा है सर? विजमी, सर विजमी और प्रेजी, PREZI. PREZ. अभी क्या है कि ये दोनों टूल्स दे आर फास्ट रिप्लेसिंग PPTs इन प्रेजेंटेशन. उसमें काफी
सर फीचर्स तो हैं भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे लोग को जिन्होंने एक्चुअली वो मतलब ट्राई नहीं किया है या थोड़ा मुश्किल पड़ता है, चैलेंजेस लगता है, तो थोड़ा हम जैसे लोग को स्टार्टिंग का मुश्किल होता है। अगर कोई अगर हैंड होल्डिंग कर दे तो फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन पिक अप। आई विल एक्सप्लोर इट फॉर यू सर, मैं एक्सप्लोर करूंगा। आप थैंक यू सर। आज हम थैंक यू सर। पर बढ़ रहे हैं और फिर मैं जरूर लेके आऊंगा सर। How do you spell this word? Sir, Visby? what is the font size we have to use and what type of fonts we have to use, sir? ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सर। आपके जिस पर्पज के लिए फॉन्ट चाहिए। लोकमान सर एक क्वेश्चन था, वो मूर्ति सर कुछ बोल रहे थे विस्मी, सो कुड यू प्लीज स्पेल इट फॉर अस मूर्ति सर? सर VISME विस्मी। VISME विस्मी, ओके। प्रेजी इज PREZI। हाँ सर, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मचा रहे हैं हर जगह पे। इट इज जस्ट दैट कि वो मतलब हम जैसे लोगों को थोड़ा सा इसको टेक्निकली चैलेंज थोड़ा मुश्किल पड़ता है स्टार्ट करने में। ओके, तो एक बार हाथ बैठ गया तो मतलब बहुत ही अच्छा है ये। और पाउटून करके एक और साइट है। पाउटून है, पाउटून आई नो। पाउटून का स्पेलिंग क्या है जी? POWTOON। POON। OWTOON। ओके, POWTOON, पाउटून, ओके। हाँ सर, थोड़ा ये सिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, पाउटून पेड है, पेड सॉफ्टवेयर है वो। और ये बिजमी और ये प्रीजी जो बता रहे हो मूर्ति जी, ये पेड है फ्री है दोनों? सर दोनों वर्जन है शायद इसके। नहीं, फ्री है पेड, अच्छा दोनों वर्जन है। चलो हाँ सर, और सत्या सर को तो पता है क्रैक निकालना, वो थोड़ा वो सिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो मैं काफी वो काम करते ही हो। मैं जरूर उस पर आपको एक्सप्लोर करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इस पर कुछ मैं जो एक्सप्लोर कर जी जी, पाऊँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। तो आज हम पीपीटी पे चल रहे हैं। पीपीटी को तरीके से, एक्चुअली हम पीपीटी रोज बनाते हैं, बट पीपीटी को किस तरीके से अपना पहला लेसन पीपीटी पे भी मैं अट्रैक्ट बना सकता हूं, वो आज हम सीखने वाले हैं, वो हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम सीधे चलेंगे, आज पीपीटी ओपन कर रहे हैं और लोकमान जी, आप ये शेयर कर सकते हो आप, ये जो पीपीटी आप प्रेजेंट कर रहे थे? श्योर, 100% मैं एज इट इज इसको शेयर कर दूंगा आपको बहुत ही इंसाइट। बिकॉज उसमें बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं इसमें। इसको पीपीटी ही आपको भेज दूंगा, रादर पीडीएफ करूंगा तो फिर आपको वो नहीं समझ में आएगा। मैं इसको पीपीटी की फॉर्म में ही भेज देता हूँ, सारी स्लाइड्स को आप देख सकते हैं इसको। तो इनको उठा उठा के भी आप आगे पीछे कर सकते हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू। ठीक है, तो मैं वो भेज दूंगा। तो यहाँ हमें पहला लेसन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे कोई भी एक आदमी अपना, जिन्होंने टॉपिक डिसाइड कर लिया पहला, वो बताते चलेंगे, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता जाता हूँ। यहाँ से मेरा स्क्रीन विजिबल है, आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है लोकमान सर। मैंने यहाँ से एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया, सिंपल। यहाँ जब आप न्यू पर जाएंगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। पहले आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला, सबसे पहला ऑप्शन ये है, जो पहली बार कर रहे हैं उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है। उसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ से न्यू करना है। न्यू जाने के बाद सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है सर। हाँ, वापस लेता हूं मैं। अभी दिखा मैम? इज दैट स्क्रीन शेयरिंग, हाँ, दिख रहा स्टार्टेड है। स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। दिख रहा है। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है अभी। मुझे तो दिख रहा है सर, एक्चुअली अभी ब्लैंक आ रहा है। मार्गदर्शन गुरु है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, ऐसे आ रहा है। तो लेकिन अभी मतलब वो लाइन ही आ रही है, दिख नहीं रहा है। मेरे एंड पे तो मैम यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, आपके इंटरनेट शायद स्लो हो, एक बार देखो। बाकी सबको आ रहा है ये? मुझे दिख रहा है सर एक्चुअली। अच्छा, ग्रेट। मुझे भी दिख रहा है, हाँ मुझे भी दिख रहा है। मैम आपको आया? दिख रहा है सर। नहीं, वही लाइन आ रही है कि हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, उसके आगे ही नहीं जा रहा है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करें। हाँ ठीक सर, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। काम का हैंग हो गया रही। हाँ, यस, लेटर ज्वाइन अगेन।
यस मैम, आप वापस यस, अभी दिख रहा है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो हम ये आगे चलते हैं। हमने जैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला, ओपन करने के बाद फाइल, न्यू, and in new option there are a lot of templates available for creation। बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे पास हैं, उनमें से कोई भी एक रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट हम ले सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। कुछ भी, जैसे मैंने ये लिया एक, तो ये मुझे पूरा का पूरा एक टेम्पलेट मिल गया। यहाँ मैं अपना डेटा कस्टमाइज करूँगा और बहुत ही अच्छा एक इन्फोग्राफिक्स, मेरे को इन्फो भी मिल गया, कुछ डिजाइन्स भी मिल गए। ये देखो, वहीं मैं वापस न्यू में जा रहा हूँ। रिसेंट टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स, ये देखिए थीम्स बहुत सारी हैं। मैं वापस जाऊँ, बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ। किसी भी थीम को आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री, बाद में भी की जा सकती है, बट जैसे मैंने ये वाली थीम यहाँ से ले ली, तो मुझे यहाँ एक, इस थीम पर एक मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए सिंगल स्लाइड उसने दे दी। आगे मैं और ले सकता हूँ। तो यहाँ से न्यू पर जाने के बाद ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। माई टेम्पलेट्स, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, या नीचे बहुत सारे यहाँ आपके पास और ऑप्शन यहाँ देखिए ये अवेलेबल हैं, जो इंटरनेट से डाउनलोड हो सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। ये एस्ट्रोलॉजी का है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हो आप। ये देखिए ये आ गया। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है आपको सर? मैं वापस कर रहा हूँ सर। यहाँ अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है, हाँ। हाँ, तो मैं वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं आपको समझा रहा था। न्यू पर गए, यहाँ देखोगे आपके पास office.com टेम्पलेट्स है, यानी office.com बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको देता है। तो आपको किस पर्पज के लिए चाहिए? अगर आपको चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, देन office.com a lot of certificate types would give to you and they are free of cost। एंड उसके अलावा आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ एजुकेशन के लिए देगा। इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिएटिव हैं। बैक टू स्कूल प्रेजेंटेशन मैंने लिया, ये देखो, वाओ व्हाट अ ग्रेट। आप इसमें अपना टेक्स्ट लगाकर आप डिजाइन कर सकते हैं। पूरी पूरी थीम मिल गई आपको, अच्छा लग रहा है आपको। बस यहाँ आप अपनी चीजें डिजाइन कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई डायग्राम बनाना है, कोई साइंस रिलेटेड, कोई सेल्स रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी, टाइमलाइंस, ट्रैवल, वीडियो, जो थीम चाहिए, ऑलमोस्ट सब के टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल हैं। सर ये फ्री टेम्पलेट्स होती है क्या? फ्री टेम्पलेट्स है सर। ओके। ये फ्री टेम्पलेट्स हैं। ये देखो, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स ले सकते हो। तो मैंने अभी ये वाला टेम्पलेट लिया, मान लिया। अब आप मुझे प्लीज बताएंगे, कोई भी एक आदमी मुझे अपना प्रोजेक्ट बता दें कि पहला लेसन किस पर बना रहे हैं, तो हम उसे डिजाइन करते चलते हैं, ताकि आप सबको क्लैरिटी हो कि मुझे कैसे करना है। सर ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग, कम ऑन। अब ई बुक राइटिंग पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मेरा क्या ऐसी थीम होगी जो मुझे मिल सके। हाँ, एजुकेशन ही है। एंटरटेनमेंट, इवेंट, फॉर्म्स, लिस्ट, मेडिकल, मंथली, नेचर, पेपर्स एंड रिपोर्ट, थीम्स, टेक्नोलॉजी, सर्वे, साइंस, सेल्स, प्रोजेक्ट, पर्सनल, ट्रेवल, वीडियो, विंटर। तो आप कहाँ से देख रहे हैं ये जब न्यू पर जाएंगे ना, बिल्कुल। अच्छा, ओके। इनिशियली जब आप फाइल को क्लिक करेंगे तो वहां न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। देन यू कैन हैव दीज टेम्पलेट्स। अब मेरे पास इतने सारे हैं, आप मुझे जिसका भी कहोगे सर वो मैं ओपन कर दूंगा। अब देखते हैं कौन सा ई बुक से रिलेटेड हमें ऐसा लग रहा है जो। सर आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है, इट्स स्टैग्नेंट। एक मिनट, अभी दिखाई दे रही है? अभी दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ एजुकेशन को लिया। एजुकेशन में जाने के बाद मेरे पास ये देखिए, यहाँ ये स्कूल बुक्स डिजाइन टेम्पलेट, मेरे पास एक ई बुक से रिलेटेड कुछ मिला। लेट्स ट्राई, इसको लेके चलते हैं आगे।
और देखते हैं नीचे कुछ इससे रिलेटेड मिलता हो तो, अदरवाइज वी कैन गो विद दिस स्कूल बुक डिजाइन टेम्पलेट्स। मैंने ये यहाँ डाउनलोड कर दिया। अब ये सिंगल टेम्पलेट है यहाँ। अब क्या टाइटल था आपका? ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग का ये मेरा टाइटल। हमने जो 6 चीजें ली उसमें, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे तब तक बताना, जब स्टेगनेंट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। ई बुक राइटिंग में मैंने इसके फॉन्ट को बड़ा किया। अब टाइटल में हमेशा क्या करना है मुझे, टाइटल में ऐसे फॉन्ट लेने जो सॉलिड हो ताकि वो आई कैचिंग हो। अगर मैं यहाँ फॉन्ट ऐसा ले दूं, ये देखिए, तो स्क्रीन स्टक हो गई है। चलिए अभी मिली? हाँ अभी आ गई। हाँ, तो यहाँ मैंने, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मेरा फॉन्ट देखना है कि मेरा टाइटल बड़ा कैची सा हो। तो कैची टाइटल के लिए मैं क्या करूँगा, सॉलिड फॉन्ट लूंगा। अब फॉन्ट पर जाके ऊपर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो जब जैसे जिस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा मुझे वही दिखाई देगा। तो मैं यहाँ, एक सबसे बढ़िया फॉन्ट हमारा टाइटल के लिए होता है एरियल ब्लैक। ये एरियल ब्लैक है। तो एरियल ब्लैक में यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। ये देखिए, अब ये वाला टाइटल बड़ा सॉलिड अच्छा लगता है। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाइट है तो ओबियस सी बात है कि मुझे अपना टेक्स्ट किसी डार्क कलर में लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट में। तो मैंने इसको ब्लैक ले लिया। या मैं इसके कलर चेंज करना है तो मेरे ऊपर जाके टूल बार में जाके ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। या मैं रेड ले लूं तो भी ये कॉन्ट्रास्ट मेरा निकल रहा है, आप ये देखें, अच्छा लग रहा है। बट कभी भी पहला लेसन, यानी जब भी मैं पढ़ाना है कुछ, तो रेड कलर को हम साइकोलॉजिकली कम यूज करते हैं, क्योंकि रेड कलर की बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होती है और वो लोगों को जनरली आईज को अच्छा नहीं लगता। ग्रीन लिया जा सकता है, मैं इसको ब्लैक लूंगा। यहाँ ब्लैक एंड वाइट बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये मेरा टाइटल आ गया। अब यहाँ आप इसकी टैगलाइन दे सकते हो, कुछ भी, कोई टैगलाइन हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल। लर्न टू राइट ई बुक इन 15 days। ये लीजिए, लर्न टू राइट ई बुक इन 15 days। ये मैंने इसके नीचे लगा दिया। ये बड़ा अच्छा सा लगा। यहाँ ये इमेज इसके बैकग्राउंड में, इसलिए ये मूव नहीं करेगी। अब कौन लिख रहा है इसको? सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पहले पर, जो पहली स्लाइड है उस पर एक तो हमारा टाइटल हो, टैगलाइन ऑप्शनल है, उसके सोर्स होना चाहिए। किससे सीख रहे हो आप? यस प्लीज, आप मुझे सोर्स दें। सर आप ही से सीख रहा हूँ सर। नहीं, आप अपना नाम बताओ, क्योंकि ये अजय प्रभु। अजय प्रभु। अजय प्रभु। और ये आपका सोर्स हो गया, ये लीजिए। तो ये यहाँ मेरा अभी यहाँ स्पेस बच गया है। मैं यहाँ चाहूँ तो ई बुक ला के रख दूँ। अब मेरे पास ये बहुत स्पेस बच रहा है। इस स्पेस को क्रिएटिवली मैं कुछ और बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट पे जाऊँगा और एक मिनट में इंटरनेट ओपन कर रहा हूँ। सर हम इन्फोग्राफिक्स कहाँ से सर्च करेंगे? अभी मैं ला रहा हूँ सर, मैं वहीं लेके चल रहा हूँ आपको। सब कुछ आपको इंटरनेट से ही लेना है। ये मैं इंटरनेट पे गया,
यहाँ जाने के बाद अब मुझे ई बुक सर्च करना है, एक इमेज चाहिए ई बुक की। तो मैंने यहाँ से ई बुक लिखा। ई बुक लिखने के बाद यहाँ मेरे पास नीचे ऑप्शन है बुक्स, शॉपिंग, ऑल, इमेज, न्यूज़। तो मुझे इमेज चाहिए थी, तो मैं गया इमेज सर्च की मैंने बहुत सारी। अब मेरे पास दो तरह की इमेज आएंगी यहाँ, एक कॉपीराइट होंगी, एक नॉन कॉपीराइट होंगी। तो मैं यहाँ से कोई भी एक ई बुक उठा सकता हूँ। जैसे मुझे ये बड़ी ठीक सी लगी, इसको मैंने क्लिक किया, इसका सोर्स देखा, आइए मेरठ, किसी ने मेरठ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन पे ई बुक लिखी है, उन्होंने इसको यूज किया है। या एक और नीचे बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही है मेरे को, मैंने इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, या तो इसको यहां से सेव इमेज एज कर दिया आपने अपने कंप्यूटर पर, या इसको कॉपी इमेज किया यहां से और सीधे आप ये करने के बाद आप अपनी फाइल में गए जहां आप अपनी बुक लिख रहे थे। यहां मेरा स्क्रीन आ रहा है अभी आपको, स्क्रीन विजिबल आ है? रहा है सर। राइट क्लिक किया यहां जाके और पेस्ट कर दिया। ये वाली इमेज मैं इंटरनेट से यहां ले आया। इस इमेज पे किसी की ब्रांडिंग नहीं है, ना ही किसी का कॉपीराइट है, किसी ने ये नहीं लिखा कि इमेज मेरी है, ना इमेज के नीचे लिखा है ना वहां लिखा। तो अब आप क्या करोगे, इस इमेज को बड़ा अच्छा सा लग रहा है, यहाँ आप डाल सकते हो। इसके साइज को किसी भी किनारे से पकड़ के छोटा बड़ा कर देंगे, किसी भी कॉर्नर से इसको पकड़ लेंगे। अब अगर मैं इसको बहुत छोटा करूंगा नीचे, क्योंकि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो ये इमेज छोटी हो जाएगी, यानी बहुत साइज छोटा हो जाएगा। मैं क्या करूं, इसमें नीचे जो 5-6 किताबें इनको कट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दूं मैं अपनी इमेज को। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक किया मैंने, यहीं राइट टॉप पर क्रॉप ऑप्शन आया, जैसे ही क्रॉप पर मैंने क्लिक किया उसने इसकी बाउंड्री बना दी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी किसी भी एक तरफ से इसको पकड़ के मैं इसको कट कर देता हूं यहां इतना, और फिर क्रॉप पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरा वो पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था दैट हैज बीन रिमूव्ड। तो मेरे पास अब ये इमेज बड़ी अच्छी सी यहां लग रही है। मैं चाहूं तो इसके साइज को और बढ़ा सकता हूं, ऊपर से मैं इसको थोड़ा और क्रॉप कर दूं, ये लीजिए, साइड से भी मैं क्रॉप कर सकता हूं इसे। ये जो ब्लैक पार्ट हो गया वो सब क्रॉप हो जाएगा, ये लीजिए। अब ये मेरी इमेज बच गई। यहां मुझे ये ई बुक आ गया, ई बुक राइटिंग। एक क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। आप इसकी जगह दूसरा ला सकते हो। मैं वापस वही इंटरनेट पे जाकर, बहुत सारी इमेजेस मेरे पास इससे रिलेटेड अवेलेबल हैं जो फ्री हैं। सो लोकमान सर कि एक पॉइंट आप बोल रहे थे कि वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट कॉपीराइटेड, राइट? जी, So the best way to check if it is copyrighted or not is the image should not contain somebody else's name, right? Or what is there any other way to check it? yes, 100%. I'm going to demonstrate it. I'm going again to the internet. Now you can see some images on my screen. So just select any one of them. I selected this one, PDF, ebooks, and it is from FreePic. And in its caption, I'm seeing ebook reader images, free vectors, stock photos, and PSD. Images may be subject to copyright. Learn more. What is copyright? Which type of work are subject to copyright? And there is some legal thing which is being displayed there. If you are getting something there regarding copyright, then please leave that image.
इमेज ना लें, कोशिश करें। जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज नीचे canstockphoto.com की है और इसके बैकग्राउंड में वाटरमार्क भी है, तो ये कॉपीराइट इमेज है और वैसे भी वाटरमार्क लगा हुआ है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो वाटरमार्क लगे हुए हैं वो इमेज आपके काम की नहीं है, और किसी इमेज के नीचे आपको लिखा मिल रहा है कि दैट मे बी, ये देखिए इसमें लिखा है ई बुक फाइल टाइप्स bookprinting.com, लाइसेंस डिटेल क्रिएटर एमरा तुरुडू, कॉपीराइट emra.turudu@gmail.com, वांट टू नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम। ये पूरी डिटेल है। तो जहां इसके कैप्शन में कॉपीराइट रिलेटेड कोई क्लाउज आ रहा है वो इमेज आप यूज मत करो, क्योंकि आज आपने कर ली, आपका कोर्स पता नहीं कहां कहां बिकेगा, आपकी ये पीपीटी जाने कहां कहां जाएगी, और फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद कोई कॉन्सिक्वेंस आया तो आपको मुश्किल क्रिएट कर देगा। अभी तो जब हम बहुत पॉपुलर नहीं है तब हमें कोई नहीं पूछेगा, पर जिस दिन पॉपुलैरिटी की सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तो वहां लेग पुलिंग करने वाले बहुत आ जाते हैं, फिर आपकी हर चीज में कमियां ढूंढेंगे। तो उस टाइम पर सेफ रहने के लिए आप भूल जाओगे मैंने कहां से इमेज ली थी, तो आप कोई सेफ इमेज यहां से लें। आई थिंक Okay. हाँ, अब आपकी उस बात का जवाब। अगर फ्री टू डाउनलोड ऐसा सर्च करते हैं तो भी फ्री टू डाउनलोड इमेजेस मिल सकती है, मिलती है, बहुत मिलती है। और freepik.com करके एक वेबसाइट भी है जहाँ पर फ्री इमेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री इमेजेस आप लिखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। शटर स्टॉक तो पेड है, ये बेचते हैं। फ्री इमेजेज, पिक्साबे दोनों हैं। फ्री इमेजेज नोट कर सकते हो आप, फ्री इमेजेज, पिक्सावे, अनस्प्लैश 3 मेजर, पिक्सल्स 4, फ्री पिक 5, बहुत सारी वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट है जो फ्री में इमेजेस देती हैं और लाखों इमेजेस पड़ी हैं इन पर। आप किसी भी कैटेगरी की इमेज डाउनलोड कर सकते हो। फ्री इमेजेस, पिक्सल्स, पिक्सावे, ये बहुत ही पॉपुलर, अनस्प्लैश, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहां पर आप ये इमेजेस सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पहला हमने इसको डिजाइन कर दिया ऑलमोस्ट। लोकमान सर, एक और क्वेश्चन है जी प्लीज। See, when we take these images, right, sometimes it is required to change the pixels, like number of pixels, length by breadth रहता है ना, to decrease it or increase it, तो उसके बारे में आप दिखा सकते हैं? देखिए, जब इमेज को आपको प्रोसेस करना हो तो प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जब भी आप इमेज लेते हो तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से आप अच्छी क्वालिटी की इमेज लो। जब आपने ये बात शुरू की है तो सर मैं इसे कवर करके चलूं। जब आप इमेज ले रहे हो कहीं से तो ऑलवेज आप हाई डेंसिटी की इमेज लो। जैसे ये इमेज मैंने ली, ये इमेज है मेरी 440 बाई 220 की, यानी इसकी जो पिक्सल साइज है, जो रेजोल्यूशन है, अगर मैं इसे ओपन करूं, किसी पोर्टल की इमेज थी ये, अनस्प्लैश, हाँ अनस्प्लैश की इमेज थी, तो ये 440 बाई 220 है। तो ये मेरा छोटा साइज होगा। 440 बाई 220 का हुआ ये मेरी करीब 3 इंच बाई 1.5 इंच की साइज में तो बहुत अच्छी निकलेगी। अगर मैं उससे चौड़ी करूंगा इसको या उससे आप इनलार्ज करूंगा तो इसके पिक्सल्स फटने लगेंगे। जैसे मैं इसकी कॉपी करके ले जाता हूं और आपके वाले यहां रखता हूं। ये देखो, ये छोटी इमेज है। अब इस छोटी इमेज को जब मैं बड़ा करूंगा तो इसके पिक्सल्स फटेंगे। अभी यहां दिखाई नहीं दे रहे, पर जब बड़े स्क्रीन पे ये जाएंगे तो बड़े स्क्रीन पे ये इमेज आपको डिस्टॉर्ट नजर आएगी, यानी फटे हुए पिक्सल्स नजर आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, जैसे ये मेरा पेज जिस पर मैं ये अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, इस पेज का साइज क्या है पहले मुझे ये देखना है। ये मेरा पेज सेटअप में जाने के बाद मेरा पेज का साइज है 10:7.5, 10 इंच चौड़ा, 7.5 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा, 7.5 इंच लंबा। अब
मेरी इमेज जो है अगर वो 150 पिक्सल की है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं ऑन एवरेज, 150 पिक्सल का मतलब 1 इंच, 125 टू 150 पिक्सल्स मींस 1 इंच। तो अब मुझे अगर पूरे पेज के लिए इमेज चाहिए यहाँ, तो मुझे कम से कम कितना चाहिए, 10 इंच हुआ का मतलब है, 10 इंच का मतलब हुआ अराउंड 1500 पिक्सल्स इसके वाइड होने चाहिए, और 7.5 का मतलब है 1000 बाई 1500, इतने पिक्सल्स की कोई इमेज होगी, वो मेरी इमेज इस पर परफेक्ट इस साइज पे बैठेगी। उससे कम अगर रेजोल्यूशन की इमेज लूंगा तो वो इमेज मुझे इनलार्ज करनी पड़ेगी, तो वो इमेज फटेगी। तो मुझे क्या करना है, बड़ी इमेज अगर ज्यादा पिक्सल की आएगी उसको मैं कंडेंस कर सकता हूं, पर छोटी इमेज को जब मैं बड़ा करूंगा तो वो इमेज क्वालिटी ड्रॉप होगी, कम हो जाएगी। इसलिए जब भी मुझे इमेज लानी है तो मुझे मेरा साइज देखना है। जैसे मुझे इस बॉक्स के लिए इमेज चाहिए, तो जनरली मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स की डायमेंशन लूंगा। ये बहुत ही डिटेल्ड बात है जो आपने मेरे को यहाँ पूछ ली है, मैं आपको जवाब दे देता हूं, बट ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। ये मैंने लिया, अब इसका मेरा साइज क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, वो यहां से मैंने चेक की, राइट क्लिक करके, हाइट 5 इंच और 7.25 इंच बिड्थ है। तो अब मुझे कम से कम इसकी जो पिक्सल्स चाहिए होंगी, तो जिसकी बिड्थ कितनी हो, अप्रोक्सीमेट 1000, और हाइट कितनी हो, अप्रोक्सीमेट 700, ऐसी इमेज मुझे वहां से सर्च करके लानी है इस पे लगाने के लिए। तो आई विल गो देयर, यहां मेरे पास मैंने उस पर्टिकुलर सेगमेंट की इमेजेस देखी, और बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे आप खींच के कर सकते हैं। ये 1080y1920 है, ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी की इमेज है, और क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसलिए मेरे काम नहीं आएगी, मुझे चाहिए हॉरिजेंटल वाली। तो मैं हॉरिजेंटल वाली इमेजेस को चेक करूंगा। मान लिया ये वाली इमेज मैंने ली, ये 540 की है, ये भी कम है रेजोल्यूशन इसका। आई विल गो फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेज, ये मेरी लगभग चलेगी, 800 बाई 533 है, ये इमेज ऑलमोस्ट मेरे साइज में फिट बैठ सकती है। थोड़ा सा इनलार्ज कर दूंगा इसको, दैट्स ग्रेट। यहाँ गए, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ये देखिए ये इमेज मेरे उस बॉक्स पे फिट आएगी। थोड़ा सा मैंने इसको कंडेंस किया या इनलार्ज किया तो मेरी ये इमेज क्वालिटी की इमेज दिखाई देगी। ये इमेज से रिलेटेड एक्सरसाइज हमें करनी होती है, बट इनिशियली आपको ये इतना नहीं सोचना। इनिशियली आप कोई जो सुटेबल इमेज मिल रही है उसको लाके आप शुरू कर सकते हैं, बट इमेज क्वालिटी फॉर श्योर एक पैरामीटर है। तो यहाँ हमने पहली अपनी स्लाइड डिजाइन कर दी थी, मैं दूसरी स्लाइड को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम था टाइटल लिख दिया, सोर्स लिख दिया, एक इमेज लिख दी, अट्रैक्टिव सा मैंने पहला स्लाइड बना दिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाऊंगा, देन आई विल इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड मैंने इंसर्ट की तो थीम मेरी जो थी वो उसी थीम पर मुझे उसने एक और स्लाइड दे दी। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन देयर, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। इनमें से किसी भी तरीके का टेम्पलेट आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं ब्लैंक लूं तो ये ब्लैंक स्लाइड देगा मेरे को यहाँ से न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन से। अगर मैं एक इमेज डालना चाहता हूं तो मेरे पास कहाँ है इमेज वाला, पिक्चर विद कैप्शन, ये देखिए ये मेरे को पिक्चर विद कैप्शन की स्लाइड देगा। यहाँ मैं पिक्चर लगा सकता हूँ या कैप्शन लिख सकता हूँ, तो मुझे ज्यादा फॉन्ट सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फॉन्ट कहाँ बोल्ड लगाना है, कहाँ उसको हल्का फॉन्ट लगाना है, वो अपने आप डिजाइन कर देगा। चलिए मैं ये हटाता हूँ। तो यहाँ एक नई स्लाइड लेंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखना है हमें। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहां से अब मेरा ऑब्जेक्टिव है
learn how to write ebook in 15 days. अब ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि मेरे इस कोर्स के इस मॉड्यूल से अगर आप गो थ्रू करोगे, इस मॉड्यूल को सीखने के बाद, समझने के बाद, यू आर गोइंग टू लर्न ई बुक राइटिंग इन 15 डेज. तो वो आदमी को क्यूरियोसिटी जनरेट होती है. यानी आपका ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड या ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है वो क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा. तो ये हमारी दूसरी स्लाइड हो गई. आप यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो. मेरी दूसरी स्लाइड हो गई सिंपल. फिर मैं तीसरी स्लाइड लूंगा. अब यहाँ तीसरी स्लाइड में मैंने क्या करना है, इंडेक्स. यानी लर्न व्हाट इज गोइंग टू कवर. सर आपके वाले प्रेजेंटेशन में पूरा कलर लगा दिया आपने स्लाइड को, वो कैसे? आपकी स्लाइड में वो पूरा कलर कर दिया था, येलो ऑरेंज. ये स्लाइड पूरा का पूरा कलर एक ही कलर का? नहीं, चेंज कर सकते हो. अच्छा, आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. देखिए आपको ऑप्शन है. आप एक तो या यहां से एक बॉक्स ले लेंगे. आप एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर. ये देखो, अच्छा, ये ओके, कलर फिल कर दिया. ओके ओके. इसके आउटलाइन बॉक्स लेके कलर फिल. ओके, आउटलाइन घटा दिए. आपको चाहिए मुझे इसमें कोई टेक्सचर प्लीज, किसी का माइक ओपन है, आप बंद कर लेंगे. माइक ओपन है. चलिए, यहां मैंने इसको देखिए, मैंने एक टेक्सचर ले लिया, इंडेक्स. अब नीचे मैं इसमें इंडेक्स लिख दूंगा. मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग और ebook format and structure, ISBN and copyright. अभी बढ़िया हो गया. ऐसे ही आप डॉट 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 करके बाकी टॉपिक्स लिख सकते हो. अब यहां ये तीसरी बात पूरी हो गई. यानी एक आदमी जब एंट्री करेगा कोर्स में, उसको टाइटल पता चल गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, क्या पढ़ने वाले हैं आज वो पता चल गया. यहीं से मैंने दूसरी स्लाइड डाल दी. मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे. यस, आई कैन चेंज इट्स बैकग्राउंड. मैं चाहता हूं इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल कर दूं कोई. ये देखो, अलग ग्रेडियंट दे देगा. आप ये कर सकते हैं. अब इस इंडेक्स की जगह अब आपका टॉपिक शुरू होगा यहां से. और मैं यहां एक और इमेज डाल लेता हूं. यहां आपका कंटेंट डिलीवरी शुरू होगी. आपके कंटेंट यहां से जितनी भी स्लाइड में आप रखेंगे वो कंटेंट बीच में आ जाएगा. लास्ट वाली स्लाइड में आपका थैंक यू पार्ट आ जाएगा. और आप you can get the next module at www.peopletrainers.in. Yeah, to get the next lesson, call us at, आप कोई भी एक नंबर दे दो. का मतलब है लास्ट पर आप उसकी क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे दो कि अगर ये चीज अच्छी लगी और उसको और फॉर श्योर अच्छी लगी तो वो कहाँ जाए.
वो कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट, ये आपकी लास्ट इमेज हो गई। तो ये हमारी जो पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी शुरू में जरूर रहेंगी, स्टैंडर्ड पार्ट है। लास्ट वाली जरूर रहेगी। बीच में आप कितनी ही यहां स्लाइड्स डाल सकते हो कंटेंट की, कंटेंट 1, कंटेंट 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। तो इसमें स्लाइड नंबर देना जरूरी है, जैसे हम बुक में पेज नंबर देते हैं। यस, आप स्लाइड नंबर दे दें तो अच्छी बात है कि एक रिदम पता चलती है। अगर इसको पीपीटी रहने देते हो तो, अगर वीडियो बनाते हो तो आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली उसको एक के बाद एक आगे आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ आप अब इसमें इन्फोग्राफिक्स डालने हैं आपको, आप खूब डालो। जैसे इस कंटेंट को आपने लिखा मेन्यू स्क्रिप्ट। अब मेन्यू स्क्रिप्ट को आप इतने अच्छे तरीके से सजाओ कि सामने वाले को बड़ी क्यूरियोसिटी लगे। मेन्यू स्क्रिप्ट को आप मेन्यू ऊपर कर दो, स्क्रिप्ट नीचे कर दो, और अब इसको इन्फोग्राफिक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? स्क्रिप्ट को आगे सरकाओ और कलर अलग कर दो, स्क्रिप्ट का कलर अलग दे दें, मेन्यू का कलर अलग दे दें, मेन्यू को इटैलिक्स कर दें। ये लीजिए, आपने मेन्यू स्क्रिप्ट को थोड़ा सा, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इसमें। यस, अभी डॉक्टर ऋषि आपको आवाज आ रही है? बाकी सबको ऑडिबल है? डॉक्टर ऋषि एक बार आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये मेन्यूस्क्रिप्ट बन गया। अब आप यहाँ मेन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कुछ लिख सकते हो या कोई इमेज ला सकते हो। तो मेन्यूस्क्रिप्ट को आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, कोई इमेज लाए। यहाँ आपने ई बुक स्ट्रक्चर लिखा, ई बुक स्ट्रक्चर को आपने फिर इन्फोग्राफिक्स बना दिया इसका, इसको अलग फॉन्ट दे दिया, ई बुक का फॉन्ट चेंज कर दिया, ये इसका साइज बड़ा कर दिया, साइज बड़ा करने के बाद इसको कलर चेंज कर दिया। ई बुक स्ट्रक्चर या ई बुक से रिलेटेड कुछ लिख दो आप। अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है, एक से ज़्यादा स्लाइड्स में लिख दो, तो आदमी को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा वो यहाँ। ठीक है, तीसरी जो बात आप समझाने वाले हो वो लिख दो। इसमें छोटे वीडियोस लगा सकते हो, बहुत सारा इसमें किया जा सकता है। तो कल के लेसन में इसमें और क्या हो सकता है, एनिमेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, कैसे इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें क्रिएटिविटी को और डाल सकते हैं, ये सब हम अगले लेसन में करेंगे। आज के लिए अपने कंटेंट को, जो आपका पहला मॉड्यूल है, पहला लेसन है, उसको आप अच्छी इमेजेस के साथ, अच्छी इन्फोग्राफिक्स के साथ, एक इंडेक्स के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ आप यहाँ रखेंगे। और जब उतना डिजाइन हो जाए, अगली क्लास में हम उसमें एडवांस क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं MS पावर पॉइंट में, उसे वहाँ हम सीखेंगे। और अगर टाइम बचेगा तो हम उसी पीपीटी को वीडियो पीपीटी में आपका वॉइस ओवर देके कैसे कन्वर्ट करते वो सीखेंगे। यानी यही पीपीटी आपका वीडियो बन जाएगी। तो इसमें किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रख सकते हैं। सर, हमारा जो कलर हम चूज करते हैं, जी उसका रेडीमेड ऐसा कलर कॉन्ट्रास्ट होता है ना, वो कहाँ से हम ढूंढेंगे? हाँ, जैसे रेड और ब्लू और ये ऐसे होता है ना, कलर कलर ऐसा हम एक कलर चूज करेंगे तो उसका ऑपोजिट। मैंने एक बीच में एक वीडियो किया था, वीडियो या कुछ किया था, तो हाँ, उसमें आई थिंक सोयोग सर ने बताया था कि आपको कलर कॉन्ट्रास्ट चूज करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यानी वी हैव टू चेक इट फ्रॉम सम सोर्स कि नहीं, एक कलर के लिए दूसरा कौन सा कलर अच्छा रहेगा? कलर कंट्रास्ट के लिए आप क्या करोगे, कलर साइकोलॉजी आप ढूंढ लें। एक मिनट में इंटरनेट पे जा रहा हूँ। कलर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशंस,
ये लीजिए, आपके पास बहुत सारे कलर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। कौन से कलर का किसके साथ कॉन्ट्रास्ट बनता है वो आपके पास यहाँ से आप निकाल सकते हो, या आप इसको राइटिंग में भी देख सकते हो। आपको लगे कि मेरा ब्लैक कलर का कौन सा कॉन्ट्रास्ट होगा, तो आप वो भी ढूंढ सकते हो। विच कलर विल कॉन्ट्रास्ट ओके, ब्लैक कलर। यहाँ से ब्लैक इज यूनिवर्सल कलर, इट लुक्स एलिजेंट इन एनी कॉम्बिनेशन, स्पेशली विद ऑरेंज, पिंक, सैलेड ग्रीन, व्हाइट, रेड, मॉविश और येलो। आप यहाँ से मारो, आपको यहाँ से इनपुट आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज पिक्चर्स आप इसकी इमेजेस देखोगे तो वो इमेजेस ला देगा। ओके ओके सर। तो ये बहुत सिंपल है। अब आपको आज इतना करना है, आगे इसको और एडवांस करेंगे नेक्स्ट। यहाँ देखोगे ये बैकग्राउंड कलर्स में आपके पास ये रहा, ये पूरी की पूरी इंडेक्सिंग मिलेगी आपको कलर्स की। कौन सा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, वेब डिजाइन में कौन सा कलर हो, पीपीटी में कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट कौन से कलर्स की है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है जी, आज का लेसन हमारा यहीं तक है। आज पहले लेसन को आप पीपीटी पर डिजाइन कर देंगे। हो सकता है आप पीपीटी बहुत अच्छी पहले डिजाइन करते हो, बट आप लेसन को लॉजिकल ऑर्डर में लगाओ और फिर उसमें इन्फोग्राफिक्स डालो, उसमें इमेजेस डालो और ये जो इंडेक्स रखो, आप अपने ऑब्जेक्टिव रखो, कॉन्टेक्स्ट रखो, वो लेसन एक प्रोफेशनल वे में डिजाइन होगा। फिर इसमें डेप्थ डिजाइन करेंगे, फिर इसको वीडियो बनाएंगे, फिर हम आगे अपने लेसन की दूसरी तरफ चलेंगे। यस, मैं दोनों ही पीपीटी आपको भेज रहा हूँ दिनेशो जी, आपके ग्रुप में दोनों ही पीपीटी पोस्ट कर दूंगा और पीपीटी की फॉर्म में ही डाल दूंगा ताकि आप उनको अलग अलग करके भी देख सकें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते। असाइनमेंट है कि लेसन 1 शुड बी क्रिएटेड एज अ पीपीटी यूजिंग दीस थिंग्स। ये असाइनमेंट आज का। मेरे को एक क्वेश्चन था लोकमान जी, ये हम लोग जो पीपीटी बनाते हैं वो यूजुअली आपके एक्सपीरियंस में कितने स्लाइड्स होने चाहिए, या आप यू नो एज पर रिसर्च? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। पीपीटी किस पर्पज के लिए बन रही है डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ पीपीटी देने वाले हो किसी को, जो दूर बैठ के आदमी आपकी पीपीटी से कुछ सीखे, अगर वो नॉन टेक्निकल टॉपिक है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये जनरली 15 पीपीटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10 to 15 if it is a non-technical. If it is a technical topic you are going to explain, then n number of slides may be there, n number of slides, because वो technical को एडवांसमेंट में ले जाओगे, आप एक एक पॉइंट को समझाओगे, तो इट विल टेक मोर स्लाइड्स। बट नॉन टेक्निकल है वहां, और अगर आपका इंट्रो लेसन है, इंट्रो टॉपिक है, तो इसको 10 से ज्यादा बिल्कुल मत ले जाओ। हार्डली 10 में ये फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आपका इंट्रो बना रहे, जैसे ये पहला लेसन है आपका, ये 8-10 स्लाइड मैक्सिमम होने चाहिए। सेकंड, अगर आप पीपीटी का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो, वीडियो, देन आपकी पीपीटी उतने नंबर्स होने चाहिए जितना आपका वीडियो मैक्सिमम इंट्रो बनने के लिए 3 मिनट के आसपास ऑन एवरेज हो। इंट्रो वीडियो आपका हार्डली 3 मिनट में फिनिश हो जाए। इंट्रो वीडियो में आदमी ज्यादा देर टिकता नहीं है, तो 3 मिनट में आप अगर एक स्लाइड पर 10 सेकंड 20 सेकंड लगा रहे हो, 20 सेकंड एक स्लाइड जा रही है या 30 सेकंड में एक स्लाइड जा रही है, तो आपको ये देखना है मुझे 3 मिनट के लिए कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, वो तो उतना एक्सप्लेन करना है। बात है साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट इतना रहे हमारे साथ कि बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो, वो बहुत ही तरोताजा बना रहे, उतनी स्लाइड्स हमें लेसन में डालनी है। शायद मैं आपकी बात का जवाब दे सका। थैंक यू। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू जी। तो आज हम इसे यहीं समराइज करते हैं और परसों मिलेंगे। ये असाइनमेंट प्लीज सब करना, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आप सबके साथ। आपका पता नहीं, आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं, अच्छा था, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय।